पाकिस्तान की बोली बोल रहे मुस्लिम देश, एक साथ 57 मुस्लिम देशों का भारत पर अटैक। अपनी ही नजरों में गिर गया इमरान, जूते लेकर पीछे पड़े लोग। तो वहीं तालिबान और हक्कानी नेटवर्क में भयंकर लड़ाई, बाल बाल बचा मुल्ला ब्रदर। नमस्कार, प्लेनेट 4 पर आपका स्वागत है। तो आइए दोस्तों जानते हैं इन सभी खबरों के बारे में विस्तार से। दोस्तों, पाकिस्तान भारत के खिलाफ क्या कुछ षड्यंत्र नहीं रचता। पाकिस्तान का साथ देने के लिए तुर्की भी आया था, लेकिन पाकिस्तान के साथ साथ भारत से पंगा लेकर तुर्की अब कहां पर है, यह हम सब जानते हैं। पाकिस्तान की तरह ही वह भी अब भिखारी बन गया है, लेकिन अब जो खबर आ रही है उसने एक बार फिर पाकिस्तान के बिगड़ेल रूप को दिखाया है। पाकिस्तान ने मुस्लिम देश का जो संगठन है OIC, उसके कान भरकर भारत के खिलाफ जहर उगलवाया है। जी हां, कश्मीर मसले पर एक बार फिर मुस्लिम देशों के संगठन OIC ने भारत पर बड़ा हमला बोला है। अब दोस्तों, ये जो संगठन है वह पाकिस्तान की सह पर कश्मीर में अनुच्छेद 370 के हटाने के बाद से ही पैरवी कर रहा है। पाकिस्तान इसको भारत के खिलाफ बरगलाता है और पाकिस्तान का एक सूत्रीय एजेंडा कश्मीर को लेकर OIC को गुमराह करने का है। वह लगातार मुस्लिम देशों के इस मंच का इस्तेमाल अपने निजी हितों को साधने में करता है। हालांकि पाकिस्तान और OIC की सांठगांठ पर भारत भी चुप नहीं बैठता। हर बार भारत ने OIC के बयानों पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है, लेकिन कहते हैं ना कि मूर्ख का कोई सींग नहीं होता। अब दोनों मूर्ख मिले हुए हैं, तो पाकिस्तान इन लोगों के सामने रोना रोता है कि भारत बहुत गलत कर रहा है, इस्लाम के लिए यह खतरनाक है। इसलिए यह संगठन भारत के खिलाफ बयानबाजी करने से अपने आप को रोक नहीं पाता, क्योंकि इनका मकसद है दूसरों पर कीचड़ उछालना, चाहे खुद का घर कैसा भी हो। दरअसल OIC को दुनिया में सिर्फ भारत में ही मुसलमानों पर अत्याचार दिखाई देते हैं। चीन, पाकिस्तान, सीरिया, अफगानिस्तान और इराक में मुसलमानों की क्या दुर्दशा है, इस पर इससे सवाल नहीं उठाए जा सकते। और जब यह सवाल उठाने की बारी आ जाती है तो उसके मुंह पर टेप लगा दी जाती है। आज तक इस संगठन ने चीन में उइगर मुसलमानों के ऊपर हो रहे अत्याचारों पर एक भी बार निंदा नहीं की है। सुन्नी बहुल देशों का संगठन OIC पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अल्पसंख्यक मुस्लिमों पर हो रहे अत्याचार पर भी चुप्पी साधे हुए हैं और ये उठकर भारत के खिलाफ बयानबाजी करने आ जाते हैं। अब इस पर भारत भी कड़ा एक्शन लेने जा रहा है, जिस प्रकार से तुर्की के खिलाफ लिया था। लेकिन अब भारत इनके खिलाफ किस प्रकार से पलटवार करता है वह आने वाला वक्त बताएगा। भारत के खिलाफ हमेशा बयानबाजी करने वाले पाकिस्तान और तुर्की तो बर्बाद है, लेकिन अब ये पीछे हटकर इन OIC संगठन के देशों को आगे कर रहे हैं कि आप आइए और भारत के खिलाफ कुछ बयानबाजी कीजिए, ताकि कट्टरवादी इस्लाम को बढ़ावा दिया जा सके। ऐसे में दोस्तों ये जान लेते हैं कि इस बार OIC ने पाकिस्तान के लिए क्या चापलूसी की है। वैसे इस बार OIC का एक विशेष दूत यूसेफ एल्डोबे पाकिस्तान आया था और उसने कहा कि OIC कश्मीर के लोगों के आत्म निर्णय के अधिकार का समर्थन करना जारी रखेगी। एल्डोबे ने यह भी कहा कि वे OIC की अगली मंत्री स्तरीय बैठक के दौरान क्षेत्र की स्थिति पर एक रिपोर्ट तैयार करेंगे और उसे पेश भी करेंगे। OIC के विशेष दूत से बैठक में पाकिस्तान पिट्ठू ऑल पार्टीज के नेता भी शामिल हुए थे। दूसरी बार पाकिस्तान के दौरे पर आए OIC के इस विशेष दूत ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का भी दौरा किया। साथ ही उसने पाकिस्तान के अलगाववादी नेताओं के सामने डींगे हाँकते हुए कहा कि OIC कश्मीर के लिए अपना समर्थन जारी रखेगा। वहीं OIC के इस विशेष दूत ने यह भी कहा कि वह संयुक्त राष्ट्र में भी इसके खिलाफ, कश्मीर के खिलाफ भारत के जो व्यवहार है उसको उठाएगा। हालांकि दोस्तों सच्चाई यह है कि पूरी दुनिया परिचित है कि पूरा जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। इसमें पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाला क्षेत्र भी शामिल है। दोस्तों, भारत को किस प्रकार से इनको जवाब देना चाहिए, अपना विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इसके अलावा दोस्तों एक खबर यह भी है कि पाकिस्तान का प्रधानमंत्री इमरान खान जो लंबी लंबी डींगे हाँकता है, उसका दिन भारत के खिलाफ बयानबाजी किए बगैर अस्त नहीं होता। उस इमरान की अब पाकिस्तान में जूते पड़ने वाली हालत हो गई है, क्योंकि जो बर्बादी पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने की है वह सारी की सारी इमरान खान के कार्यकाल में बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ी है। चाहे वह सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो या फिर पाकिस्तान पर आर्थिक प्रतिबंध जैसे सभी बड़े फैसले भारत ने इमरान खान की सरकार में बहुत ही ज्यादा कठोरता से लिए हैं। लेकिन अब जो खबर आ रही है उसके मुताबिक पाकिस्तान की आवाम अब पाकिस्तान की सरकार और सेना की करतूतों को अच्छे से जान चुकी है, इसलिए तो अपने ही प्रधानमंत्री की बखिया उधेड़ रही है। पाकिस्तानी लोगों का गुस्सा इमरान के खिलाफ किस कदर का है और सामने आने पर इमरान खान की क्या हालत हो सकती है वह आप इस खबर में अच्छे से जान सकते हैं। दरअसल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की सोशल मीडिया पर जमकर क्लास लग रही है, और क्लास भी ऐसे लग रही है जिसमें उसके मुल्क के ही लोग उसके
खिलाफ हो गए। दरअसल इमरान ने महंगाई को लेकर कुछ ऐसा कह दिया कि आवाम का गुस्सा भड़क पड़ा है, लोग उसे जमकर कोस रहे हैं। कुछ ने तो यहां तक कह दिया कि इमरान को पार्टी को फेंक देना चाहिए, उनको वोट देने की सबसे बड़ी गलती वे कर चुके हैं। बता दें कि पाकिस्तान में पेट्रोल से लेकर खाने पीने की वस्तुओं के दाम आसमान पर पहुंच गए हैं। इमरान खान लगातार बढ़ती महंगाई पर अपना बचाव कर रहा है। कोरोना का बहाना बनाकर वो ये साबित करने में लगा है कि अकेला पाक ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया महंगाई से त्रस्त है। उन्होंने ताजा ट्वीट में लिखा कि कोरोना की तमाम पाबंदियों के कारण जहां वैश्विक वस्तुओं की कीमतों में असाधारण वृद्धि ने दुनिया के अधिकांश देशों को प्रभावित किया है, वहीं पाकिस्तान ने इस चुनौती की अपेक्षा करते अच्छी तरह से मुकाबला किया है। उनके इस झूठ को लेकर लोगों का गुस्सा भड़क चुका है। सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी अपने पीएम की जमकर इज्जत दांव पर लगा रहे हैं। कुछ ने तो ऐसे तल्ख शब्दों का इस्तेमाल किया है जो शायद ही प्रधानमंत्री सुनना चाहेंगी। महरीन लियाकत नाम के एक यूजर ने लिखा कि हम आपको और बर्दाश्त नहीं कर सकते, आपकी सरकार में देश को चलाने की क्षमता नहीं है, आप अपना इस्तीफा दे दीजिए ताकि एक नई सरकार आए तो शायद पाकिस्तान की स्थिति कुछ सुधर सके। अब ऐसी ही बातें कई यूजर एक साथ बोल रहे हैं। तमाम लोग यही बोल रहे हैं कि इमरान को भगाओ और देश को बचाओ। अब देखना यह होगा कि इमरान के आने वाले दिनों में हालत पतली होती है या फिर उसे कुर्सी छोड़नी पड़ती है। इसके अलावा दोस्तों एक खबर यह भी आ रही है कि अब तालिबान और हक्कानी नेटवर्क के बीच एक बार फिर से भयंकर तरीके से लड़ाई हो गई है और यह लड़ाई इतनी ज्यादा खतरनाक थी, इसमें जो खबरें पहले मुल्ला ब्रदर को लेकर आ रही थी और शायद सच हो जाती। हालांकि इससे पहले भी तालिबान की जब अंतरिम सरकार बनी थी तो हक्कानी नेटवर्क और तालिबान के नेता आपस में भिड़ गए थे, जिसमें मुल्ला ब्रदर को लात घुसे पड़े थे और अब इसका उल्टा हो गया है और काफी ज्यादा उसको चोटें आई थी, जिसके बाद वे काफी दिनों तक गायब थे। लेकिन अब ऐसी ही खबर निकलकर एक बार फिर अफगानिस्तान से सामने आ रही है। जी हां, तालिबान के डेप्यूटी पीएम मुल्ला ब्रदर और गृह मंत्री तथा आतंकवादी संगठन हक्कानी नेटवर्क के प्रमुख सिराजुद्दीन हक्कानी फिर से भिड़ गए हैं। हालांकि इस बार मुद्दा अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नियंत्रण को लेकर है। बताया जा रहा है कि जो सिराजुद्दीन हक्कानी है वो प्रधानमंत्री मुल्ला हसन अखंड की ओर से हस्ताक्षरित एक आदेश प्राप्त करता है। इसमें अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के वर्तमान जो अध्यक्ष है अजीजुल्ला फाजिल को तत्काल प्रभाव से हटाने और अफगानिस्तान के पूर्व क्रिकेटर मीर वाइस अशरफ को नियुक्त करने का आदेश दिया गया। एसीबी अधिकारियों ने भी इस अधिसूचना जारी की। हालांकि जब हक्कानी द्वारा नियुक्त नए अध्यक्ष मीर वाइस अशरफ एसीबी कार्यालय में कार्यभार संभालने के लिए गए तो ब्रदर के सशस्त्र समर्थकों ने उन्हें पीटा, उन्हें कार्यभार संभालने की अनुमति नहीं दी। ब्रदर के लोगों ने कार्यालय पर धावा बोल दिया, अधिकारियों के साथ मारपीट की और बोर्ड के कर्मचारियों को नियुक्ति के संबंध में सभी पदों को हटाने के लिए मजबूर कर दिया। अफगान पत्रकारों के अनुसार हक्कानी बहुत शक्तिशाली है और अब वह शांत नहीं बैठेगा। अफगान पत्रकार सामी यूसुफजई लिखते हैं, हक्कानी नेटवर्क ने मुल्ला हसन के लिखित आदेश के साथ अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के प्रमुख फाजली को बदलने की कोशिश की। जवाब में मुल्ला ब्रदर और इब्राहिम के आतंकवादियों ने अफगान क्रिकेट बोर्ड कार्यालय पर हमला किया है। दोस्तों इस खबर में इतना है, लेकिन डिफेंस से रिलेटेड खबरों को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। धन्यवाद।